तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अपना सेल बेल की तरफ से आने वाली एक चेयर। इसको मैं यहाँ पे अनबॉक्स भी करूँगा और साथ ही साथ आपको इसको असेंबल कैसे करना है वो भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले बॉक्स में हमें मिलती है चेयर का बेस, उसके बाद इसके टायर्स और साथ में एक हमारे को बॉक्स मिलता है जिसके अंदर इसकी हाइड्रोलिक लिफ्ट और टूल किट्स है। और ये रहा चेयर का बैक जिस पे आपका बैक सपोर्ट आएगा। और ये है कि इसका मैकेनिज़्म जो कि इसकी हाइट को और टिल्ट को मैनेज करेगा। तो देख सकते हैं आप, ये चेयर कुछ इस तरीके से असेंबल मिलेगी आपको कंपनी से, और इसके बाद जो है वो फिटिंग आपको सारी खुद से करनी पड़ेगी। तो इस वाले बॉक्स में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं इसको खोल रहा हूँ यहाँ पे, तो इसके अंदर हमारे को सबसे पहले तो इसका लिफ्ट मिलेगा और एक मैनुअल मिलेगा जिसको देख के आप अपनी चेयर को असेंबल कर सकते हो। ये रहेगी आपकी लिफ्ट जो कि चेयर की हाइट को ऊपर या नीचे करने के लिए काम आएगी। साथ में ये कुछ और कंपोनेंट्स हैं जिससे कि आपको स्क्रूज़ वगैरह, एलन कीज़ वगैरह सब कुछ इसी में मिलेगा। और ये आपका हाइड्रोलिक का कवर है। तो सबसे पहले हमारे को बेस लेना है और बेस पे हमारे को ये जो हाइड्रोलिक है इसको फिट करना है, जो हमारा सबसे पहला काम है। तो इसको डायरेक्टली पुश करके फिट कर देना है। उसके बाद जो इसका कवर है इसको भी लगा सकते हो, चाहे तो नहीं भी लगा सकते हो, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। उसके बाद आपको इसके जो बैक रेस्ट है उसके साथ आपको इसके हेड रेस्ट को ज्वाइन करना है, जिसके लिए आपको बैक के ऊपर वाली साइड पे 2 स्क्रूज़ मिलेंगे जो कि आप अपने हेडरेस्ट के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप इसको टाइट कर दोगे आपका हेडरेस्ट और बैक बिल्कुल रेडी हो जाएगा। जैसा आप देख पा रहे हो कि अभी मैं यहाँ पे इसके स्क्रूज़ को टाइट कर रहा हूँ। बस ये 2 स्क्रूज़ हैं, आपको बॉक्स में मिलेंगे और इसकी जो टूल किट है वो भी आपको बॉक्स के साथ इंक्लूडेड रहेगी। इनको टाइट करते ही आपका ये बैक प्रॉपर्ली एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे को इसका बेस है इसको चेयर पे लगाना है। मैंने जैसे चेयर उठा ली है तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि जो मैकेनिज़्म है ये आगे वाली साइड को कैसे होगा और पीछे वाली साइड को कैसे होगा, जो कि आप इजीली अपनी मैनुअल में देख के कर सकते हो। तो उसके बाद जो हमारी चेयर का बेस है इसके नीचे ही इसके 4 स्क्रूज लगा के रखे हैं। जैसे हम इनको लूज़ करेंगे तो इसी की जगह पे आपकी जो मैकेनिज़्म है इसका टिल्ट का, उसको आपको इसके ऊपर एडजस्ट कर देना है। 4 स्क्रूज खुलते ही आपका बेस इसके ऊपर ईज़िली आ जाएगा। और हाँ भाई, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है आप मैनुअल भी देख सकते हो। मैनुअल में बहुत ईज़िली बता के रखा है आपको कि कौन सी डायरेक्शन में क्या चीज़ कैसे को रहेगी। साथ ही में आप ये जो इस पे देख रहे हो गोल सा डायलर, ये आपका टिल्ट की जो है हार्डनेस को कम या ज़्यादा करने के लिए काम आएगा, जिससे कि आप अगर सॉफ्ट कर दोगे तो आपकी बैक रेस्ट है बहुत ईज़िली पीछे चले जाएगी, और अगर इसको टाइट कर दोगे तो थोड़ा रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो इतने ईज़िली वो पीछे नहीं जाएगा। ठीक है, इसको करने के बाद भाई हमारी चेयर ऑलमोस्ट रेडी है। इसके बाद हमें सिर्फ जो ये मैकेनिज़्म है इसमें आपकी जो चेयर का बैक है इसको ही टाइट करना है और उसके बाद आपकी चेयर इजीली असेंबल हो जाएगी। और लास्ट स्टेप में भाई हमारे को बैक रेस्ट और जो आपका बैठने वाला पोर्शन है उनको आपस में अटैच करना है। इसको अटैच करने के लिए स्क्रूज़ हमारे को ऑलरेडी बॉक्स में मिलेंगे और इसके साथ जो टूल है वो भी सब कुछ इसी में, आपको बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इन स्क्रूज़ को टाइट कर दोगे। साथ ही में जो हमारे बैक रेस्ट है इसको हमें थोड़ा सा उठा के रखना है क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से हल्का सा नीचे झुक गया होगा। इसको आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, जैसा आपको सीटिंग पोस्चर चाहिए उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर दोगे और आप रेडी टू गो हो जाओगे। 3-4 स्क्रूज हैं इसके पीछे, इनको आप आगे पीछे भी कर सकते हो। और उसके बाद आपको सिंपली इसका हाइड्रोलिक को इस पर रखना है और ऊपर से जाके खुद बैठ जाइए और ये इजीली फिट हो जाएगा। बस हाइड्रोलिक में आपको कोई स्क्रू वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो और ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो।